अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है कुवैत के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी जो है सिविल आईडी कार्ड के हवाले से बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में रहते हैं किसी भी तरीके से, तो अभी एक बंदे को पकड़ा गया जो कि काम धंधा कर रहा था। उसको जैसे रोका गया, उससे पूछा गया कि भाई अपना बता गया, यानी कि सिविल आईडी कार्ड दिखा, तो वो नहीं दिखा पाया। उससे पूछा गया कि तो अपना पासपोर्ट दिखा, तो वो भी नहीं दिखा पाया। उससे पूछा गया कि फिर कैसे एंट्री तूने करी जब तेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। तो उसने बताया आज से 4 साल पहले मैं एक ट्रक के थ्रू एंट्री किया था और उसमें मैं छुप के आ गया था, इस तरीके से मैंने एंट्री की थी। हालांकि वो बंदा कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसका आने का तरीका था वो इलीगल था, गैर कानूनी तरीके से वो आया था। तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया और उसको पुलिस थाने में लेके गए। उसके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी, उसको डिपोर्ट किया जाएगा फिंगर ब्लॉक करके। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी इस तरीके से कोई काम धंधा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे भले से आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर अगर आपने एंट्री करी है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक सालमी एरिया में काफ़ी चोरी चकारी अब शुरू हो रही है कुवैत के अंदर, क्योंकि अभी एक टावर के पास में जो सामान वगैरह पड़ा रहता है, तो ताला लगा हुआ था, उसको ताला तोड़ के लगभग 3000 से ज़्यादा केडी का नुकसान किया और चोरों ने चोरी वगैरह की है। तो आपके साथ भी इस तरीके से हो सकता है। अगर आप कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हैं कुछ भी इस तरीके से, तो अपने रूम वगैरह को सही तरीके से जाएँ और उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुवैत के अंदर चल रही हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है, जितने भी एजुकेशन सेक्टर में लोग काम करते हैं, मतलब टीचर वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ने पहले अपडेट किया था कि उनको सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने होंगे, वेरीफाई करने होंगे और उनका अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो अपलोड करने होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कुछ ने अपलोड किए, कुछ ने नहीं किए। तो इससे क्या है, फर्जीवाड़े से जो लोग किसी भी तरीके से जॉब पाते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और उनके ऊपर बड़े बड़े फाइन भी लगाए जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपलोड भी किए हैं, बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन वगैरह मिल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई फर्जीवाड़े से, चाहे वो इंजीनियर हो, बड़ी पोस्ट पे कोई भी जो है आपने अच्छी पोस्ट पाई है, फर्जीवाड़े से आपने फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के जो है ऐसा काम किया है। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपके ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें सारे सेक्टर में होने वाली हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है चेकिंग के हवाले से। देखिए, अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो कि लेडीज़ें भी थी उनके साथ में, और ये काम धंधा जो करती थी, आपको मालूम है ये धंधे का काम करती थी। और यहाँ पर 11 पे जो है बताया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये गलत काम चल रहा है तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। तो ऐसी लेडीज़ों को भी गिरफ्तार किया गया है, मर्दों को भी कुछ गिरफ्तार किया गया है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर इस तरीके से गलत लतों में पड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है, आपका पैसा भी, और जाहिर सी बात है फिर आपकी बदनामी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।